माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं भोलाराम सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी स्कूल बी आर सैनी में आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मस्त, एकदम बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप एकदम मस्त और अपनी लाइफ में झकास होगे। चलिए दोस्तों, दिवाली की अवकाशों के बाद दिवाली के आपने बहुत सारे अवकाशों का एंजॉय करा, आनंद किया है और वापस आते हैं हम हमारी अपनी पढ़ाई पर और अपनी पढ़ाई के विषय को आगे बढ़ाते हैं। और अर्धवार्षिक परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं आपके और अब आपको पढ़ाई बहुत तेज़ गति से करनी होगी। अपनी सफलता को पाने के लिए अपनी सफलता में अच्छे अंकों से के साथ अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी दोस्तों। इसलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। और अब त्योहारों का जो मौसम था वो लगभग ख़त्म हो गया है। दिवाली के त्योहारों का अब त्यौहार तो ये तो चलते ही रहेंगे, शादी भी विवाह भी आते रहेंगे लाइफ में, लेकिन हमें हमारी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला कर ही रखना है। क्लास की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। देखिए, आज का सुविचार है समर्पण और मेहनत की शक्ति ही समर्पण और मेहनत की शक्ति ही आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। यानी कि आप किसी भी लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएंगे और उसके लिए मेहनत करोगे, ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, तभी आपको सफलता तक आपको ये जो शक्ति है तभी आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हमारा जो विषय रहेगा, अलंकार के विषय में हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा उदाहरण अलंकार। दोस्तों, अलंकार सीरीज हमारी चल रही थी। इस बीच मैंने आपको कवि परिचय सीरीज रोक दी है क्योंकि लगभग मैंने क्लासों में सारे कवि परिचय करा दिए हैं। अलंकार भी सारे क्लासों में बहुत बार रिवीजन भी करा दिया है, अलंकारों को बहुत डीपली कराया है, पढ़ाया है, लेकिन रिपीटिशन होता रहेगा। बार बार आप इसको वीडियो को देखते रहोगे और तो ये याद रहेंगे, अपडेट रहेंगे आपसे, इसलिए मैं आपकी ये मदद कर रहा हूँ। चलिए देखो, उदाहरण अलंकार, हालांकि उदाहरण अलंकार आपके कंपलसरी में नहीं है, साहित्य में नहीं है, लेकिन दृष्टांत अलंकार साहित्य में है। वो दृष्टांत अलंकार साहित्य में, हिंदी साहित्य में दृष्टांत अलंकार जो दे रखा है बारे में, उसको समझने के लिए उदाहरण अलंकार को भी पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। चलिए देखो, कहाँ होता है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार वहाँ होता है जब किसी काव्य पंक्ति, जिसमें चलिए कोई काव्य पंक्ति है, ठीक है, ये कोई एक काव्य पंक्ति है, इसको समझाने के लिए, इसको स्पष्टीकरण करने के लिए, इसको समझाने के लिए कोई जग प्रसिद्ध कोई उदाहरण देंगे हम। दूसरी पंक्ति में कोई जग प्रसिद्ध कोई बहुत बड़ा उदाहरण देंगे तो उसे कहेंगे उदाहरण अलंकार माना जाता है। ठीक है, समझ में आया? दोबारा समझो, यानी कि एक कोई काव्य पंक्ति है, उसको समझाने के लिए, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, एक काव्य पंक्ति को समझाने के लिए, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब हम दूसरी काव्य पंक्ति बताते हैं, और दूसरी काव्य पंक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जग प्रसिद्ध, जो पूरी संसार, पूरी दुनिया उसके अर्थ को समझती हो, उसके अर्थ को जानती हो, ऐसी काव्य पंक्ति का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार माना जाता है। उदाहरण अलंकार की पहचान के लिए आपको मैं बता दूं कि उदाहरण अलंकार की पहचान के लिए हम ज्यों, जैसे, जिमी इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण अलंकार में ज्यों, जिमी जैसे शब्दों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। परिभाषा की बात करते हैं। देखो, जब किसी बात को कहकर, जब किसी काव्य पंक्ति में जब किसी बात को कहकर उसके स्पष्टीकरण हेतु कोई जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, कोई जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, तो वहाँ उदाहरण अलंकार माना जाता है। इस पद की पहचान, जो उदाहरण अलंकार की पहचान के लिए इसमें ज्यों, जैसे, जिमी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसी कथन को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है तो वहाँ उदाहरण अलंकार माना जाता है। ठीक है, देखो, उदाहरण अलंकार को उदाहरण अलंकार से समझते हैं, उदाहरण अलंकार को भी उदाहरण अलंकार से ही समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, देखो, जैसे नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बनरत युद्ध में रस श्रृंगार ने सुहात।
देखो क्या करा है, नीकी पे फीकी लगे, बिन अवसर की बात। नीके पे फीकी से मतलब क्या होता है प्रिय, अर्थात जैसे मान चलो कोई बात है, वो हमें किसी विशेष अवसर पर, जो अवसर है उस वो बात कहने का जो अवसर है उसको उसी बात पे कहनी चाहिए। अगर आपने वो बात उसी अवसर पर नहीं कही या फिर आगे पीछे कही तो आपकी वो बात कोई प्रभावशाली बात नहीं होगी। उदाहरण के देखो, उदाहरण तौर पहले पंक्ति को समझाने को बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान चलो आप मंदिर में बैठे हो साहब, कहाँ बैठे हो आप, मंदिर में बैठे हो, तो आप मंदिर में साहब भजनों की बात करो। किसकी बात करो, भजनों की बात करो, आस्था की बात करो, धर्म की बात करो। वहाँ अगर आप राजनीति की बात करोगे तो वो अवसर की बात नहीं है। वहाँ आप प्रेम की बात करोगे तो अवसर की बात नहीं है, ठीक है ना। वहाँ आप राजनीति की बात करोगे तो वहाँ पर अवसर की बात नहीं है, ठीक है। तो मंदिर बैठे तो आस्था की बात करो, भजन पूजा पाठ अर्चना की बात करो बस में। जैसे मान के चलो आप भाई एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान चलो आप कहीं ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में बैठे हो, चलो जैसे मान चलो राजनीतिक क्षेत्र में बैठे हो तो वहाँ पर राजनीति की बात करो, धर्म की बात मत करो, प्रेम की बात मत करो, वहाँ युद्ध की बात मत करो। अगर आपने इस अवसर पर अवसर की बातें अवसर पर नहीं की तो वो बात कैसे लगेंगी, फीकी लगेंगी। अब इसको विश्व प्रसिद्ध उदाहरण से समझाया गया। जैसे अब देखो पहली बात तो जैसे आ गया तो आंख मीच कर आपको उदाहरण अलंकार बताना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे बनरत युद्ध में, अर्थात कहने का मतलब युद्ध भूमि में श्रृंगार की बात अच्छी नहीं लगती। श्रृंगार का मतलब था प्रेम, श्रृंगार यहाँ पर रस से लिया गया है। श्रृंगार वैसे लिखते हैं ऐसे, ध्यान रखना गलत लिखा है दोस्तों, ये श्रृंगार शुद्ध ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार में ये आती नीच वाली, मतलब श्रृंगार मैंने प्रेम की बात नहीं होती। युद्ध क्षेत्र में तो आप युद्ध की बातें करोगे साहब, वहाँ प्रेम कहाँ से आ गया बीच में, प्रेम की बात अच्छी नहीं लगी वहाँ पर बस में। अगला उदाहरण देखो, जैसे सबे सहायक सबल के कौने निबल सहाय, पवन जगावत आग जो दीपक देत बुझाए। देखो अगला क्या कराए कि सबे सहायक सबल, सबे सहायक सबल के यानी कि सबके सहायक सब सहायता करने वाले क्या होते हैं, सबल होते हैं। कौन है निबल सहाय, अर्थात निर्बल की सहायता कोई नहीं करता है। जैसे पवन जगावत आग को, पवन जो है ना जो आग को क्या करती है, जगावत का मतलब तेज करती है, और दीपक देत बुझाए अर्थात उसके दीपक बुझा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, जैसे सुख बीते दुख होते है, दुख बीते सुख होत, अर्थात सुख बीतते ही दुख होते हैं और दुख बीतते ही सुख होते हैं। इस पहली पंक्ति का अर्थ को समझाने के लिए दूसरी पंक्ति का उदाहरण दिया गया है। जैसे दिवस गए जो निशी उदित, यानी दिवस यानी दिन जाते ही क्या आती है, रात आती है, और निशी गत दिवस उदित यानी रात चली जाने के बाद में क्या आती है, रात जाने के बाद दिन आती है। दोस्तों इस उदाहरण को थोड़ा सा अच्छे से और डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यानी कहने का मेरा अभिप्राय है कि सुख बीते दुख आते हैं, यानी सुख दुख जीवन के संगम है। हमारे जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। सुख भी आते रहते हैं, दुख भी आते रहते हैं, दुख भी आते रहते हैं, सुख भी आते रहते हैं। सुख बीते दुख आते हैं, जब सुख बीत जाते दुख आ जाते हैं, दुख बीते सुख होत यानी दुख बीत जाते तो सुख आ जाते हैं। अर्थात ये चलता रहता है। कभी भी हमारे जीवन में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती। इसलिए दोस्तों दुख के समय में ज़्यादा दुखी ना हो, डिप्रेशन में नहीं आए, अपनी हालत ख़राब ना करें, क्योंकि जब कठिन परिस्थिति आती है तो उनको आप कठिनाई से सामना करो और उनको आसानी से उसको निकालने की कोशिश करो, क्योंकि वो लंबे समय तक दुख हमारे जीवन में नहीं रहते। ठीक उसी प्रकार सुख में भी ज़्यादा आनंदित ना हो, क्योंकि सुख भी हमारे जीवन में लंबे समय तक नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अगली पंक्ति से विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है, विश्व पर पूरा संसार जानता है इस पंक्ति को कि दिन आने के बाद रात आती है, दिन छिपने के बाद रात आती है, और जब रात निकल जाती है उसके बाद दिन आता है। ये चलता रहता है, दिन रात दिन रात दिन रात, ये चलता रहता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुखों का संगम है, चक्र है। ये सुख दुखों का क्या है, चक्र है। सुख दुख हमारे जीवन में चलते ही रहते हैं, स्थिर कोई भी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में सुख ही सुख आएंगे, नहीं, गलत बात। और दुख भी स्थिर नहीं है कि हमारे जीवन में दुख ही दुख रहेंगे। अरे दुख है, कुछ दिनों के लिए दुख हैं, निकल जाएंगे, दुख के दिन है निकल जाएंगे।
जिस प्रकार दिन होता है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद वापस दिन हो जाता है, उसी प्रकार सुख आते हैं तो सुख बीत जाते दुख आ जाते हैं, और दुख बीत जाते तो सुख आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये अच्छे से उदाहरण समझ में आ गया है। वो जगत, अगला उदाहरण है, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जानो नाही, जो अखियन सब देखी आँख न देखी जाही। जगत जना हो जैकी सकल, अगर इस संसार को जनाओ जानिए जिन्हें देखकर सकल पूरे संसार को दिखाए, सो हरि जनाओ नहीं, अर्थात हरि यानी ईश्वर के द्वारा नहीं दिखाया जाता संसार, पूरे संसार को आपको देखना पड़ेगा। जो अखियन सब देखी यानी आँख हमारी, जिस प्रकार देखो उदाहरण समझाएगा कि हमारी आंखें ना वो सब कुछ देख लेती हैं, हमारी आंखें हैं वो सब कुछ देख लेते, पूरा संसार को देख लेती हैं, लेकिन हमारी आंख न देखी जाए, लेकिन आंख को हमारी स्वयं आंख से आंख नहीं देखी जाती साहब, आंख से आंख नहीं देखी जाती। ठीक है, अर्थात इस पंक्ति के अर्थ को समझाने के लिए ये जो विश्व प्रसिद्ध पंक्ति बताई गई है ये उदाहरण के रूप में आई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार जाएगा, उदाहरण अलंकार माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो इसका भावार्थ लिखा हुआ है, अर्थात जिसने जगत का ज्ञान कराया, किसने, ईश्वर ने, उसी ईश्वर को हम नहीं जान पाए, जिसने पूरे जगत संसार का ज्ञान कराया और उस ईश्वर को हम नहीं जान पाए। जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है किंतु व्यक्ति स्वयं अपनी आंखों को नहीं देख सकता, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार जाएगा, उदाहरण अलंकार माना जाएगा। देखो और उदाहरण है, अगला उदाहरण देखो, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। जो रहीम गति की दीपक करे, इस काव्य पंक्ति को समझाने के लिए, अर्थात कुल कपूत की गति को दीपक यानी उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। अब देखो यहाँ पर एक तो आपको ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पर ये जैसे शब्द आ गया, ठीक है ना, तो जैसे शब्द आता, जय जो जैसे शब्द आ रहे हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार जाएगा, उदाहरण अलंकार माना जाएगा। लेकिन एक बात पहचान देखो, दृष्टांत अलंकार में जैसे, जिमी, जो, इव आदि वाचक शब्द नहीं आते, किसमें, दृष्टांत में। दृष्टांत में तो हमें काव्य पंक्ति से मिलता जुलता हुआ अर्थ लेते हैं, काव्य पंक्ति, दृष्टांत अलंकार में हम पहले वाली काव्य पंक्ति से दूसरी वाली काव्य पंक्ति का हम मिलता जुलता साधारण अर्थ लेंगे उसको समझने के लिए। लेकिन उदाहरण अलंकार में जो, जैसे, जिमी आदि शब्दों के माध्यम से कोई विश्व प्रसिद्ध उदाहरण लेते हैं। जैसे अगला उदाहरण देखो, और बहुत सारे, रे वाह कितने सारे उदाहरण हैं, आपको बहुत, जो आपको सरल से सरल उदाहरण लगता है आपको याद करना है, एक दो उदाहरण याद करने हैं आपको तो बस, ठीक है। और परिभाषा सीधी सी है, जब किसी एक काव्य पंक्ति को समझाने के लिए उसको विश्व प्रसिद्ध दूसरी पंक्ति के उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार माना जाता है। देखो, स्वर्गलोक से श्री उत्तरी भारत प्रांगण में यही, गंगा जैसे गिरे सिंधु में सूखे सर में नहीं। अगला उदाहरण है, जो रहीम रस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। समझ में आ रहा होगा आपको आसानी से, वैसे इतना कठिन शब्द नहीं है। सवे सहायक सवे, ये तो दुबारा उदाहरण आ गया, मैंने समझा भी दिया। बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो सकात, जो निकलंक मयंक लखी, नरगे लोग उत्पात। नीकी पे फीकी लगे, ये उदाहरण भी आपको, ये सारे उदाहरण हैं, आपको जो भी आपको अच्छा लगे उन उदाहरणों में से देख लेना। मैं आपको एक्स्ट्रा उदाहरण लेकर आया हूँ। आपको ये याद रखना, पहले वाली काव्य पंक्ति को समझाने के लिए दूसरी वाली काव्य पंक्ति की जो विश्व प्रसिद्ध है वो उदाहरण के रूप में आई हुई है। आपको सरल सरल उदाहरण आपको याद करने हैं। अगला देखो आप, तो अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। अगला अलंकार कौन सा है, दृष्टांत अलंकार। देखो, उदाहरण अलंकार कहाँ था, एक काव्य पंक्ति को समझाने के लिए विश्व प्रसिद्ध दूसरी काव्य पंक्ति जब बोली जाती थी तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता था। अब सुनो, जब एक काव्य पंक्ति को समझाने के लिए उससे मिलते जुलते अर्थ वाली, सामान्य अर्थ वाली, जिसको आम जनता जानती है, सब कोई लोग जानते हैं, उस क्षेत्र के लोग जान रहे हैं, एक काव्य पंक्ति को समझाने के लिए उससे मिलती जुलती बिंबात्मक दूसरी काव्य पंक्ति ली जाती है, उसे दृष्टांत अलंकार कहा जाता है।
उदाहरण परिभाषा देखो, जब दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, अर्थात पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, अथवा उपमेय वाक्य की उपमान वाक्य से बिंबात्मक बताई जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार माना जाता है। अर्थात बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर उपमेय वाक्य में जो बात कही जाती है उसकी सत्यता प्रमाणिकता होने के लिए उसी से मिलती जुलती दूसरा उपमान वाक्य कहा जाता है। जो प्रथम वाक्य की भी सत्यता पर प्रमाणिकता की मोहर लगा देता है, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार माना जाता है। देखो इसके उदाहरण देखो, इसके उदाहरण है, कन कन जोरे मन जुरे, खावत निवरे सोए, बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत रितो हुए। देखो ये कह रहा है कि कन कन जोरे मन जुरे, कन कन जोरे मन जुरे, अर्थात हम कण कण को जोड़ करके मन जोड़ते हैं, एक मन जोड़ लेते हैं, और खावत निवृत सोए, और आराम से खा करके और निष्फिक्री सो सकता है। जैसे बूंद बूंद ते घट भरे, यानी कि एक एक बूंद बूंद हम टपकाएंगे तो क्या हो जाएगा, घड़ा भर जाता है। और टपकत रितो हुए, जब उसमें से एक एक बूंद, घड़े में से एक बूंद पानी टपकेगा ना, तो घड़ा भी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से जानते हो। देखो अगला उदाहरण है, मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे, होए न दूजी बार, पका फल जो गिरी भरा, बहुरी न लागे डार। अगला है, परि प्रेम नंदलाल के, हम ही न भावत जोग, मधुप राजपद के, भीख ने मांगत लोग। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसका एक्सप्लेन कम करूंगा, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं। देखो अगला उदाहरण है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावते सिल पर पड़त निशान। इस उदाहरण को तो आप अच्छे समझ रहे होंगे, ये आप समझाने की आवश्यकता नहीं है। करत का अभ्यास की यानी कि जो बार बार अभ्यास करने के बाद भी जड़मती, जड़ मतलब बुद्धिहीन, जिसके दिमाग में कुछ नहीं बैठता हो, जड़ बुद्धि, जिसकी बुद्धि लब्धि कम हो, जड़ बुद्धि भी क्या हो जाता है, सुजान, सुजान का मतलब होता है विद्वान, क्या होता है, बुद्धिमान हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है दूसरी पंक्ति में, जो मिलता जुलता दिया है, जैसे हम पत्थर पर एक रस्सी को बार बार खींचते हैं, बार बार चलाते हैं, तो उस रस्सी पर भी क्या, उस सिल यानी कि पत्थर पर भी क्या पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर क्या हो जाता है, जो मंद बुद्धि होता है, जड़ बुद्धि होता है, वो भी विद्वान हो जाता है। इसलिए दोस्तों एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा करो, बार बार याद किया करो, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और वो आपकी चीज़ रट जाएगी आसानी से। इन उदाहरणों को फटाफट से निकाल लीजिए। देखो उदाहरण बहुत सारे ज़्यादा आ गए आज। अगला है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। इस वाक्य में जो कथन कहा गया उसका प्रतिबिंब दूसरे कथन में झलकता है, क्योंकि पापी लोग